क्या आप बता सकते हैं कि इस इंसान के पास इतने पैसे होंगे? $1 बिलियन। एलॉन मस्क, फाउंडर ऑफ SpaceX, नेटवर्थ $400 बिलियन। Elon Musk, his net worth has reached $400 billion. जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ Amazon, नेटवर्थ $250 बिलियन। जैक मा, $24 बिलियन। वॉरेन बुफेट, $142 बिलियन। और दूसरी तरफ हैं आप, जो 16 साल एजुकेशन लेने के बाद अभी 35 से 40 हज़ार की जॉब कर रहे होंगे, जिससे ना ही आपको कोई सेविंग हो रही होगी और ना आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हर वक्त आपको यही लगता है कि आपको काफ़ी लो पे किया जा रहा है, जबकि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो इस लेवल तक अमीर होने को आप सिर्फ एक फैंटेसी ही समझते हैं। इन लोगों ने ये सब कैसे किया होगा? कभी ना कभी आप ये सोचते ही होंगे और इस बारे में गूगल पे सर्च भी करते होंगे। इन सब मिलियनर्स और बिलियनर्स को देख के, स्पेशली उन लोगों को जो बहुत ही यंग एज में मिलियनर्स बन चुके हैं, आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करने लग जाते हो और खुद को एक लूज़र फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। और फिर वही बातें, पैसों से तो खुशी मिलती ही नहीं, पैसे वाले लोग तो बुरे होते हैं, ये कोई ना कोई 2 नंबर काम करते हैं। इसके बाप के पास तो बहुत पैसे थे, इसीलिए ये सक्सेसफुल हो गया। और फिर आखिर में यही सोचते हैं, शायद मैं इन लोगों जितना इंटेलिजेंट नहीं, या ये तो बस लक का खेल है और मेरी तो किस्मत में ये सब था ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप गलत सोच रहे हैं। उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी ये तय है, दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आप। पैसे कमाना तो कभी लक का खेल था ही नहीं। पैसों की वर्किंग क्या है, बचपन से ही आपकी ये डेफिनेशन ही गलत बनी हुई है। अमीर तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा अमीर होने को एक नेगेटिव वे में लिया जाता है। पैसा तो फसाद की जड़ है, पैसों से सुकून नहीं मिलता आपको। और अगर आप मूवीज़ और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी देखें तो उसमें ज़्यादातर अमीरों को एक एरोगेंट और ईवल टाइप पर्सनैलिटी दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोग हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। इलोन मस्क, माइकल जॉर्डन, ओप्रा विन्फ्री, जैक मा, ये लोग भी कभी आप ही की तरह मिडिल क्लास थे। इन लोगों के पेरेंट्स अमीर नहीं थे, ये सब सेल्फ मेड है। तो ये लोग ऐसी क्या चीज़ जान गए जो आप आज तक नहीं जान पाए? In starting the company, I had nothing. I had no income source. So how do you advise people who are 19 today and want to impact the world like you have? Work on it, but don't actually commit to turning it into a company until it's working. रियलिटी ये है कि आपको पैसों का ये सीक्रेट कभी किसी ने बताया ही नहीं। आपको तो हमेशा यही बताया गया है कि ज़्यादा पैसे अर्न करने का मतलब है एक अच्छी जॉब। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी और तुम्हारी लाइफ तो सेट हो जाएगी। आप दिन रात मेहनत करते हो, डिग्री लेते हो और फाइनली आपको एक अच्छी जॉब भी लग जाती है। अब लेकर चलते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख है, तो आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स में आपका रेंट, ग्रॉसरी, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, बच्चों के स्कूल की फीस और आपके ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ में आपकी सेविंग 10,000 ही होगी। इनको 1 साल से करें तो ये 1,20,000, और अगर आप अगले 25 साल तक ऐसे ही काम करते रहे तो आप एंड पे 30 लाख ही सेव कर पाएंगे। अभी इन सब में इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहे हो। तो क्या आपको वाकई लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में? जबकि दूसरी साइड पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी यंग एज में मिलियनर्स बन रहे हैं। आप दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूँ डिफरेंस। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो अभी रुक जाओ। इस वर्ल्ड में आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितनी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे, और आपकी वैल्यू कितनी होगी ये मार्केट पे डिपेंड करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा ओवरपेड है, जबकि ये तो कोई इतना हार्ड वर्क भी नहीं करते। आप गलत सोच रहे हैं। ये प्लेयर्स इतने पैसे सिर्फ तब ही कमाएंगे जब क्रिकेट की मार्केट होगी, और जितनी बड़ी मार्केट होगी उतने ही ये लोग पैसे भी कमाएंगे। आप कितने ही हार्ड वर्किंग हो, इसका इन सब से कोई लिंक ही नहीं। आप खुद सोचें, एक लेबर जो सारा दिन गर्मी में काम करता रहता है और महीने के मुश्किल से 25 से 30 हज़ार बना पाता है, जबकि एक बैंक मैनेजर जो सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं वो इसके मुकाबले में 10 टाइम्स ज़्यादा अर्न करते हैं। द रीज़न, उस लेबर की जो सर्विस है वो ईजीली रिप्लेसेबल है।
हो सकता है ये सुन के आपको थोड़ा सा बुरा लगे, बट यही हार्श रियलिटी है। आप किसी को भी वो चीज़ ईजिली सिखा सकते हैं, जबकि मैनेजर ने न जाने कितने साल दिए हैं इस फील्ड को। अकाउंटिंग पढ़ी, मैनेजमेंट पढ़ी, फिर इतने साल का एक्सपीरियंस। ये चीज़ इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकती। जो प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर सकता है वो हर कोई नहीं कर सकता। सो इन सब से हमें एक चीज़ समझ आती है, अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, बी आप प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम को ढूंढो और इसका सोल्यूशन दो। अगर आप सिर्फ इस एक चीज़ को समझ जाओ तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इन लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, जिसका इनको रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिला है। इमेजिन करें आप अपना एक इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हैं और वहाँ डिफरेंट कोर्सेज सिखा रहे हैं और आपका बिजनेस काफ़ी अर्निंग भी करना स्टार्ट हो गया है। सो आपको क्या लगता है, क्या आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ उस एरिया की हद तक ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वही कोर्स पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन भी अपलोड कर देते हैं तो आप काम करें या ना करें, लोग आपसे सीखते रहेंगे और आप बड़े लेवल पर लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। और जब ये सब होगा तो पैसा भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि वो सब कुछ खुद ही करते हैं, जो ना ही आपकी एनर्जी ड्रेन करता है बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी लिमिट कर देता है। क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो वो काम आपसे ज़्यादा अच्छा करता होगा। लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं कि आप कितने मेहनती हो या आप सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हो। उन्हें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन चाहिए। सो ऑलवेज एक टीम बनाकर काम करें ताकि आप एक बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकें। सो इस मोड़ पर आपने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लिया है, पैसे भी कमा लिए, अपनी फेवरेट कार भी ले ली और एक लेविश घर भी बना लिया, और अब आपको अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की भी कोई परवाह नहीं रही। तो क्या वो इतने सालों की सारी मेहनत सिर्फ इसके लिए थी? पैसा तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था, इसकी असल वैल्यू वही है जो आपके दिमाग में है। तो क्या आप सिर्फ इस टुकड़े के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे थे? नहीं, फ्रीडम। आपको शुरू से ही अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए थी। अपनी मर्जी से आने जाने की फ्रीडम, अपनी मर्जी से सुबह उठने की फ्रीडम, अपनी मर्जी की चीज़ें खरीदने की फ्रीडम। आपका मकसद तो कभी पैसा कमाना था ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, जिसके लिए आप ये सब करते रहे। लास्ट में यही कहूँगा कि वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। सालों से एजुकेशन का मतलब था सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, बट नाउ अब आप ऑलमोस्ट वही सारी एजुकेशन फ्री में यूट्यूब से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। फिर रिमाइंड करवाऊँगा कि पैसों के पीछे मत भागो, अपने आसपास कोई प्रॉब्लम ढूंढो और उसको सॉल्व करो, पैसा खुद ही आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह और वीडियोस ला सकूँ।